गांव के किनारे एक गहरी घनी जंगल थी। उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां चुड़ैल का बसेरा था। लोग कहते थे कि जब रात गहराती है तो चुड़ैल अपने शिकार की खोज में बाहर आती है और जो भी उसे दिखता है उसे कभी वापस नहीं लौटने देती। गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके पास एक ही संतान था, उसका प्यारा बेटा राहुल। राहुल अभी बहुत छोटा था, उसकी उम्र केवल 5 साल थी। सावित्री अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बचाने के लिए हर समय चिंतित रहती थी। राहुल की मासूमियत और चंचलता उसकी माँ की दुनिया थी। सावित्री ने बहुत संघर्ष करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अब उसकी चिंता कुछ और भी बढ़ गई थी। गांव में जो कहानियाँ सुनाई जाती थीं, वे उसे डराने लगी थीं। चुड़ैल के बारे में सुनकर वह भयभीत रहती थी और हर रात अपने बेटे को गोद में लेकर सोती थी। गांव वालों का मानना था कि चुड़ैल को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए सावित्री और भी ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। वह कभी राहुल को अकेला नहीं छोड़ती थी और हर दिन रात होने से पहले अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती थी। चुड़ैल की कहानी गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक औरत ने अपने बच्चे को खो दिया था। उसका बच्चा अचानक गायब हो गया था और उसकी तलाश में वह पागल हो गई थी। वह दिन रात जंगल में भटकती रही, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी तड़प और पीड़ा इतनी गहरी थी कि एक दिन उसने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और वह जंगल में ही रहने लगी। कहते हैं कि वह अभी भी अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है, लेकिन उसकी आत्मा अब दुष्ट हो चुकी है। वह किसी भी बच्चे को देखती है तो उसे अपना मानकर उसे उठा लेती है और फिर उसे कभी नहीं छोड़ती। एक रात की घटना, एक दिन सावित्री कुछ काम में व्यस्त हो गई और राहुल घर के बाहर खेलने चला गया। सावित्री को जब तक एहसास हुआ राहुल काफी दूर निकल चुका था, उसने तुरंत दौड़ लगाई और राहुल को घर के अंदर ले आई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। रात का समय हो गया था और गांव वाले कहते थे कि रात के समय जंगल के आसपास जाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रात में सावित्री को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और ऐसा लगा मानो कोई उनकी झोपड़ी के आसपास घूम रहा हो। सावित्री ने राहुल को अपनी गोद में लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह राहुल के सामने अपने डर को नहीं दिखाना चाहती थी। तभी अचानक बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सावित्री की सांसें थम गईं। उसे लगा कि शायद चुड़ैल उनके घर के आसपास ही है। वह बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी खिड़की के पास से एक छाया गुजरी। सावित्री का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि क्या चुड़ैल सचमुच आ गई है। राहुल गहरी नींद में सो रहा था। सावित्री ने उसे और कसकर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। बाहर की आहटें तेज हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि अब वे दोनों इस चुड़ैल के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। चुड़ैल का सामना तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। सावित्री का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने धीरे से दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका। बाहर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लेकिन वह साधारण औरत नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सावित्री समझ गई कि यही चुड़ैल है। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और पीछे हट गई। चुड़ैल ने फिर दरवाजे पर वार किया और दरवाजा कांपने लगा। सावित्री अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वह चुड़ैल उसके बेटे को ले जाएगी, लेकिन दरवाजा अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। तभी अचानक राहुल की नींद खुली। वह घबराकर रोने लगा।
सावित्री ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन राहुल के रोने की आवाजें तेज होती गईं। चुड़ैल ने अब और भी जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। चमत्कार, सावित्री को अचानक अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अगर कभी कोई बुरी आत्मा तुम्हारे आसपास हो तो भगवान का ध्यान करना और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना। सावित्री ने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए भगवान से विनती की। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जागी और उसने महसूस किया कि उसके डर के ऊपर उसकी ममता की शक्ति हावी हो रही है। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। सावित्री ने धीरे से आंखें खोलीं और दरवाजे की ओर देखा। अब वहाँ कोई आहट नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था। सावित्री ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहाँ कोई नहीं था, चुड़ैल गायब हो चुकी थी। सावित्री ने चैन की सांस ली और राहुल को गले से लगा लिया। नई शुरुआत। उस रात के बाद गांव में चुड़ैल की कहानियां थोड़ी धीमी हो गईं। लोगों का मानना था कि सावित्री की ममता और उसके विश्वास ने चुड़ैल को भगा दिया था। सावित्री ने भी अब चुड़ैल से डरना बंद कर दिया था। उसने समझ लिया था कि उसकी ममता की शक्ति किसी भी बुरी आत्मा से ज्यादा है। राहुल अब बड़ा हो रहा था और सावित्री ने उसे जीवन में हर कठिनाई का सामना करने का साहस सिखाया। गांव के लोग अब सावित्री की ताकत और साहस की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि एक माँ की ममता किसी भी दुष्ट ताकत को हराने की शक्ति रखती है। इस तरह सावित्री और राहुल ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां डर का स्थान साहस और विश्वास ने ले लिया था।